हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1221, स्प्लिट अ स्ट्रिंग बैलेंस स्ट्रिंग। इट्स इजी प्रॉब्लम, सो लेट्स क्विकली जंप टू द प्रॉब्लम और लेट्स अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम क्या क्या रही है। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, a balanced string are those that have an equal quantity of L and R characters. Alright, given a balanced string S, split it into some numbers of substrings such that each substring is balanced. Return the maximum number of balanced strings you can obtain. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है, इट विल आइदर कंटेन L और एन R। तो कह कर रही है प्रॉब्लम, हमें एक सबस्ट्रिंग दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है R L R R L L R L एंड R L। हमें इसे इस तरीके से ब्रेक करना है इनटू एन n नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स, जिसमें कि हर जो सबस्ट्रिंग है उसमें इक्वल नंबर ऑफ R एंड L हो। ठीक है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड सबस्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो मैं जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं, तो अगर तो मैं इसको जस्ट कंसिडर दिस, मैं यहाँ से तोड़ता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ से तोड़ता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ से तोड़ता हूँ और यहाँ फिर यहाँ पे एंड करता हूँ, तो मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स जितने बन सकती हैं वो मेरे को रिटर्न करना है। तो इफ यू ऑब्जर्व, तो मैंने जब इसको इस तरीके से ब्रेक किया तो इसमें R1 है L1 है, ठीक है, इसमें R2 है L2 है, इसमें R1 है L1 है, इसमें R1 है L1 है। तो ये सारी अपने आप में एक बैलेंस्ड सबस्ट्रिंग है। ठीक है, तो दिस इज अ वैलिड आंसर। तो 1 2 3 4 आई नीड टू रिटर्न कि मैं 4 में ब्रेक कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है मेरे को R L ट्रिपल R L L R डबल L। ठीक है, तो अब आप सोचो कि मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो, द वैलिड कॉम्बिनेशन वुड बी, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4R एंड 4L। ठीक है, 4R एंड 4L हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2। और किसी भी तरीके से अगर आप ब्रेक करना चाहो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से ब्रेक करूंगा, तो इस केस में मेरे पास कितने होते हैं, 3R हो जाते हैं, 3L हो जाते हैं, 4R, तो वही अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से करूँ तो सिर्फ 2L रहते हैं, R इसमें है नहीं, तो अनबैलेंस। तो कोई भी तरीका नहीं बचेगा। तो ओनली द वैलिड वे इज टू मेक श्योर, जो मैंने बताया था फर्स्ट में, कि ये वाला ब्रेक और ये वाला ब्रेक। ठीक है, तो I just need to return the number of substring, balanced substring which can be created from this whole string। ठीक है, अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करूंगा। ठीक है, लेट्स से मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, वेयर आई वाज गिवन R L R R L L R L R L। ठीक है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज, लेट्स से मैं एक आंसर वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है, जो कि टोटल काउंट स्टोर करेगा, और एक और लेट्स से बैलेंस वेरिएबल एक मैंने ले लिया। फॉर एग्जांपल, बैलेंस वेरिएबल क्या करेगा, मैं यहाँ से आइटरेट करना शुरू करता हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ से आइटरेट करना शुरू करूंगा तो मैं इसमें +1 कर दूंगा। ठीक है, जब भी मुझे R मिलेगा मैं +1 कर दूंगा बैलेंस में, तो 1 प्लस कर दिया। और जब भी मुझे L मिलेगा, आई मूव फॉरवर्ड, अब जब भी मुझे L मिलेगा तो मैं इसमें -1 कर दूंगा। और जैसे ही बैलेंस 0 होगा, दैट मीन्स कि मुझे एक बैलेंस सबस्ट्रिंग मिल गई, और L +1 टू दिस +1 हियर, और इसको वापस से 0 पे रीसेट, ये तो 0 पे है ही ये, क्योंकि -1 हो गया। अब फिर से L मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे आया +1 करूंगा तो ये बैलेंस 1 प्लस, फिर से R आया तो 1 प्लस, फिर से 1 होगा। अब यहाँ पे L आया, यहाँ पे L आया। ठीक है, तो फिर से व्हाट आई विल डू इज, पहले -1 हो गया था, L आने पे फिर से -1 हो गया था। अब फिर से ये बैलेंस आप देखोगे 0 हो गया, 0 होते ही L +1 हियर, अब ये मेरी एक वैलिड सबस्ट्रिंग बन गई। ठीक है, उसके बाद अगेन L कम हियर, यहाँ पे R +1 और L -1, फिर से 0 हो गया तो ये +1। ठीक है, फिर से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे R +1 L -1, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, ये फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, तो मेरे पास टोटल 4 आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ से आइटरेट करने लगूंगा, मूव फॉरवर्ड करने लगूंगा, और जैसे जैसे मेरा ये जो बैलेंस है वो 0 होता जाएगा, R होने पे +1 करूंगा, L होने पे -1, और जैसे जैसे बैलेंस 0 होता जाएगा, I'll add it to the answer। ठीक है, दिस विल गिव मी द वैलिड नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स। सो बिग ऑफ एनी होगी इसकी, क्योंकि आई एम आइटरेटिंग 1 टाइम। ठीक है, सो लेट्स क्विकली गो टू द इम्प्लीमेंटेशन।
सो अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, वेरी सिंपल, लेट्स से मैंने एक m वेरिएबल ले लिया और एक c वेरिएबल ले लिया, ठीक है, विच विल बी इनिशियलाइज टू 0. अब फॉर i इन s, ठीक है, इफ i इक्वल्स टू l है, ठीक है, इन दैट केस मुझे क्या करना है, c में प्लस इक्वल्स टू 1. ये बैलेंस वेरिएबल है मेरा, ठीक है, m मेरा आंसर वेरिएबल है, c इज बैलेंस वेरिएबल, m इज माय आंसर वेरिएबल. अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ. व्हाई, आई टेल यू. ठीक है, अब मेरा अगर i तो r हो गया, तो इन दैट केस मुझे -1 करना है. अगर मेरा c, और एक कंडीशन क्या होगी, c तो अगर मेरा लेट्स से 0 हो गया, तो इन दैट केस m में मुझे +1 करना है. सिंपल एज दैट. i मिला, सॉरी l मिला तो c में +1 हो जाएगा. i मिला तो सॉरी l मिला तो c में +1 हो जाएगा. r मिला तो c से -1 हो जाएगा, ठीक है. और अगर किसी टाइम पे भी मेरा c 0 है, दैट मीन्स m में +1 कर देना है मुझे, ठीक है. और इन द एंड I just need to return what, m. So let's quickly submit this. So this was the implementation, very simple problem. All right, and thank you so much. I'll be back with another episode.